नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है सल्तनत काल है। आज हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे वंश हैं। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है। तो आज हम इनमें से केवल ये जो इतने वंश हैं तो इन्हें एक दिन में कवर कराना आसान नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो आज हम केवल गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक एवं राजवंश की स्थापना, चलिए देख लेते हैं अच्छे से। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसने स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। नोट देख लेते हैं। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इनको किस लिए खरीदा जाता था? सैनिक सेवा के लिए। और इन्हें फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा। कुतुबुद्दीन क्या क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। कुतुब मीनार का इतिहास और निर्माण कार्य देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इस इमारत मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। उस समय उसकी ऊंचाई 225 फीट तथा 4 मंजिला थी। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कैसे ऐबक की मृत्यु हुई? चौगान खेलते वक्त 1210 ईस्वी में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश में उसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब निर्माण दिल्ली एक कोना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टका, तांबा का जीतल। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने सबसे पहले करवाया? इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल। और उसने क्या किया? एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों को संगठन बनाया, जो तुर्क चहलगानी के नाम से जाना गया। और क्या किया? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। मंगोल आक्रमण और पृष्ठभूमि। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जात थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ा और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे।
उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। जो मंगोल थे कहाँ के थे? गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे, चीन के उत्तरी पार्ट में पड़ता है। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिंग उर्फ चंगेज खा का जन्म हुआ। चंगेज खा का दूसरा नाम क्या है? तेमुचिंग। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 में तेमुचिंग उर्फ चंगेज खा का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित द एक्योर्स्ड दोनों पुकारा गया। इसका पिता एसुगाई बहादुर था। रजिया सुल्तान एवं उत्तरवर्ती शासक। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्काना छाई रहीं। शाह तुर्काना के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोंगा कावा कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूब को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली के गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? रजिया को हटा के मुइजुद्दीन बहराम शाह को। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया और उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। गयासुद्दीन बलबन का शासन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्क चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा में पैबोस प्रथा की शुरुआत में फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ बलबन ने करवाया। नवरोज किसने प्रारंभ कराया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ रक्त की नीति का पालन किया। लौ रक्त की नीति का किसने पालन किया? बलबन ने। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। खिलजी वंश कब से कब 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एवं राजवंश की स्थापना। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? किलोखरी को। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर प्रयाग में कर दी। अलाउद्दीन खिलजी एवं उसकी नीतियाँ। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी।
घोड़ा दागने व सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खस्म लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। लूट के धन में 1/4 भाग से सीधे 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने सुदृढ़ता से लागू किया? अलाउद्दीन ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकार का रत्न कहा जाता है। अलाउद्दीन ने किस किस चीज़ का निर्माण करवाया? जयमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अमीर खुसरो, विस्तृत जीवनी साहित्य में योगदान। देख लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य से वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। उन्हें तोता हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, तोता हिंद अमीर खुसरो को बोला जाता है। सितारे और तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। उन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही ने कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपाड़ा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दीवान, नूर सिपेदर, मसनवी, देवल रानी खिज्र खां, ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अलाउद्दीन का प्रशासन एवं बाजार नियंत्रण ढांचा। दीवान रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। सहना मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्हियान व गुप्तचर, गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। परवाना नवीस, वस्तुओं की परमिट जारी करने वाला अधिकारी। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। खजाई नूल फतू अमीर खुसरो, रिहाला इब्न बतूता, फतू सलातीन इस्लामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर व नाजीर, नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन के कर व्यवस्था एवं मंगोल आक्रमण, दो नवीन कर थे उसमें, ठीक है। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। चराई कर दुधारू पशुओं पर, गढ़ी कर घर एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। मंगोल आक्रमण आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। इधर उत्तरवर्ती खिलजी शासन वंश का अंत देख लेते हैं। उत्तरवर्ती खिलजी शासक एवं वंश का अंत। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल
1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ये आज का क्लास रहा, ये पहला पार्ट था। अगले दिन जो क्लास आएगी उसमें दूसरा पार्ट आएगा। तो आप लोग हमसे जुड़ें, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है इस पीडीएफ में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, यूट्यूब का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आप लोगों को भेज दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ को लेके पढ़ सकते हैं दोबारा। और अधिक से अधिक लोगों को हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल है भाटिया क्लासेस का, इसे शेयर करें। धन्यवाद।